28 मई 2022 रात 8:47 पंजाब का मानसा जिला। गर्मी की उस भारी और घुटन भरी शाम में अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके की हवा को चीर दिया। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ बदल चुका था। सड़क पर खड़ी एक गाड़ी, उसके चारों ओर बिखरा हुआ खून और लोगों की आंखों में दौड़ता हुआ खौफ। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का खुला ऐलान था जो सलाखों के पीछे रहकर भी पूरे देश में अपने इशारों पर मौत का खेल खेल रहा था। उस हमले की गूंज केवल पंजाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने देश की सबसे खतरनाक सच्चाइयों में से एक को उजागर कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई नाम का वो चेहरा जो जेल के भीतर बैठकर भी एक अदृश्य साम्राज्य चला रहा था। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई कोई साधारण नाम नहीं था। छात्र राजनीति से शुरू हुई उसकी कहानी धीरे धीरे अपराध, गैंगवार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों तक पहुंच गई। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम कई मामलों में दर्ज होता गया, लेकिन हर गिरफ्तारी के बाद भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। उल्टा, हर बार उसका नेटवर्क और भी मजबूत होता गया। ये समझना मुश्किल था कि एक व्यक्ति जो सख्त सुरक्षा में बंद है, वो बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी घटनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है, वहीं से इस पूरे नेटवर्क की डोरें खींची जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक पहेली बन चुका था कि आखिर किस तरह लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के सदस्यों से संपर्क बनाए रखता है। जांच में सामने आया कि जेल के अंदर मोबाइल फोन, इंटरनेट और गुप्त संदेशों का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। हर आदेश, हर योजना और हर टारगेट बेहद सटीक तरीके से तय किया जाता था। ये कोई सामान्य गैंग नहीं था, बल्कि एक संगठित आपराधिक तंत्र था जो तकनीक और डर दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। इस नेटवर्क की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसमें शामिल लोग केवल अपराधी नहीं थे, बल्कि अलग अलग राज्यों में फैले हुए छोटे छोटे गैंग, शूटर और संपर्क सूत्र भी थे जो किसी एक आदेश पर सक्रिय हो जाते थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यहां तक कि विदेशों में भी इसके तार जुड़े हुए बताए जाते रहे। कनाडा और दुबई से जुड़े नामों ने इस पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया। हर नई जानकारी के साथ ये साफ होता जा रहा था कि यह नेटवर्क सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। जांच एजेंसियों और खुफिया विभागों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस नेटवर्क को तोड़ा कैसे जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारी भी इस तरह के संगठित अपराध के बढ़ते स्वरूप को लेकर चिंतित नजर आते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक गैंग की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस सिस्टम की कमजोरी को भी दिखा रही थी, जहां जेल के अंदर बैठा एक व्यक्ति कानून और सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। हर बार जब पुलिस किसी एक सदस्य को पकड़ती, तब तक कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा होता। धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें बदले की भावना, डर का कारोबार और शक्ति प्रदर्शन का एक नया अध्याय जुड़ गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई बड़े चेहरों के साथ जोड़ा जाने लगा, जिसमें सलमान खान भी शामिल थे। ये विवाद और भी गहरा हो गया जब पुराने मामलों को फिर से सामने लाया गया और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। ये सब कुछ एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता था, जहां डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। समय के साथ साथ ये साफ होता गया कि यह नेटवर्क केवल हिंसा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें एक मजबूत आर्थिक ढांचा भी शामिल है। वसूली, अवैध कारोबार और हवाला जैसे तरीकों से पैसे का प्रवाह लगातार बना हुआ था। यही पैसा इस पूरे तंत्र को जिंदा रखता था। हर ऑपरेशन के पीछे एक स्पष्ट योजना और संसाधनों की उपलब्धता होती थी, जो इसे और भी खतरनाक बना देती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कानून के बाहर रहकर भी सब कुछ बेहद व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भयावह पहलू ये था कि इसमें शामिल कई युवा ऐसे थे जो धीरे धीरे इस नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे थे। सोशल मीडिया, स्थानीय संपर्क और डर के माहौल ने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। उनके लिए यह सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि एक पहचान और ताकत का प्रतीक बन चुका था। यही वजह थी कि इस नेटवर्क को खत्म करना और भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ये लगातार नए लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पूरी तरह खत्म किया जा सकता है,
या ये सिर्फ समय के साथ अपना रूप बदलता रहेगा? क्योंकि जब अपराध तकनीक, पैसे और डर के साथ मिल जाता है, तब उसे रोकना केवल कानून के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ये कहानी केवल एक गैंगस्टर की नहीं है, बल्कि उस अदृश्य युद्ध की है